अब जो दो क्लाउज होंगी, दो क्लाउज होगी, तो पहले तो हमने प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज वो लिखनी है, पहले तो उसको लिखेंगे। तो जो मेन क्लाउज है पहले उसको लिखेंगे, तो उसमें क्या क्या बदलाव होता है लिखते वक्त। मेन क्लाउज को लिखते समय जब हम शुरू में मेन क्लाउज लिखेंगे उस समय हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है। मेन क्लाउज को लिखते समय यदि उसके अंत में अंत में का मतलब आखिरी में, जैसे क्लाउज है उस मेन क्लाउज उसके आखिरी में IT इट, THIS this, THAT that, it this that हो तो वे कट जाते हैं। दोनों को जोड़ते समय हाँ, जोड़ते समय ये आपने ध्यान रखना है कि जो मेन क्लाउज होता है, जोड़ ये रूल है जब हम उनको जोड़ते हैं उनके, तो जोड़ने के लिए पहले तो हमने मेन क्लाउज लिखना है। मेन क्लाउज लिखना है तो उसमें हमने यही ध्यान रखना है कि यदि उसके अंत में आखिरी में ये शब्द इट हो या दिस हो या दैट हो तो उनको काट दिया जाता है, वो नहीं लिखे जाते। अब मेन क्लाउज लिख दिया तो फिर अब हमने कौन सा जोड़ना है, सुबॉर्डिनेट क्लाउज जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या नियम होते हैं, अब हम उसको सुबॉर्डिनेट क्लाउज को जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, बताओ आप बताओ। जोड़ने के लिए क्या लगाया जाता है? हाँ, जोड़ने के लिए संयोजक यानी कि लिंकर होता है जोड़ने वाला। तो अब हमने लिखना है कि वो जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए कौन सा लिंकर हम लगाएंगे, लिंकर के बिना तो जुड़ेगा नहीं। सुबॉर्डिनेट क्लाउज लिखो, सुबॉर्डिनेट क्लाउज, सुबॉर्डिनेट क्लाउज को जोड़ने के लिए सुबॉर्डिनेट क्लाउज को जोड़ने के लिए दैट या इफ का प्रयोग होता है। सुबॉर्डिनेट क्लाउज को जोड़ने के लिए दैट या इफ का प्रयोग होता है। अब ये दो बात होगी, ये तो एक दैट एक इफ। अब हमने देखना है कि दैट लगाना है या इफ लगाना है, इसका पता कैसे चलेगा हमें। दैट और इफ में से हमने एक का सिलेक्शन करना है। एक लगाना तो एक है, एक लगाना है तो अब हम देखेंगे कि दैट लगाएं या इफ लगाएं। तो उसके लिए क्या नियम होगा, दैट कब लगता है, दैट लगता है जब साधारण वाक्य होता है, जैसे नरेशन में आते हैं ये रूल। इफ लगता है जब प्रश्नवाचक होता है, पढ़े ये रूल कभी। दैट साधारण क्लाउज के लिए दैट साधारण क्लाउज के लिए और इफ कब, इफ प्रश्नवाचक क्लाउज के लिए। दैट साधारण क्लाउज के लिए, इफ प्रश्नवाचक क्लाउज के लिए लगाया जाता है। समझ में आई बात या नहीं आई?
आगे समझ में। दैट साधारण क्लाउज के लिए, इफ पर्सनवाचक क्लाउज के लिए लगाया जाता है। अब इसका देखो उदाहरण, he is absent absent today, he is absent today, I know it। ये दो वाक्य हैं, दो उपवाक्य, सॉरी ये दो उपवाक्य हैं, इन दोनों को मिलाना है। तो अब देखो कि इनमें पहले कौन सी लाइन लिखे हम, आई नो इट। कैसे पता चला कि हमने ये मेन क्लाउज है, हाँ मेन क्लाउज है। प्रिंसिपल क्लाउज का कैसे पता चलता है, ये जो इट दिस दैट आखिरी में हो, चाहे शुरू में हो, शुरू में हो या आखिरी में हो, वो ही मेन क्लाउज होता है। ये ध्यान में रखना आपने। तो अब हम सिर्फ इसको इतना ही लिखेंगे, ये इट तो कट गया, आई नो। अब देखो ये जो वाक्य ये जोड़ना है, ही इज एब्सेंट टुडे। अब इसको देखो साधारण वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य, ये साधारण है, साधारण है तो दैट लगाओ और सीधा जुड़ जाएगा, ही इज एब्सेंट टुडे। ये नियम है साधारण का, यानी कि दैट साधारण में लगता। इफ कब लगेगा, इफ कब लगेगा, जब पर्सनवाचक होगा तो इस दैट के स्थान पे इट आ जाएगा। लेकिन पर्सनवाचक क्लाउज में और भी परिवर्तन होते हैं। अब इसमें तो हमने दैट लगाया, सीधी जोड़ दी यही लाइन, लेकिन पर्सनवाचक अगर वाक्य होता ये, तो ये सीधा नहीं जुड़ता है, उसमें बदलाव होता है। साधारण को तो बिल्कुल आसान है, दैट लगाओ और जोड़ दो। पर्सनवाचक में बदलाव होता है, तो पेपर में पर्सनवाचक ही आएगा, पर्सनवाचक ज्यादा आती है क्लाउज। तो पर्सनवाचक क्लाउज को कैसे जोड़ते हैं, क्या क्या बदल। एक तो आपने ये तो नोट कर लिया होगा कि पर्सनवाचक में दैट नहीं लगेगा, इफ लगेगा। अब बात आ गई क्या, पर्सनवाचक वाक्य में और क्या बदलाव होता है। देखो सुबॉर्डिनेट क्लाउज, सुबॉर्डिनेट क्लाउज पर्सनवाचक हो तो, सुबॉर्डिनेट क्लाउज पर्सनवाचक हो तो, सुबॉर्डिनेट क्लाउज पर्सनवाचक हो तो वह साधारण हो जाती है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर वह पर्सनवाचक है तो उसको हम साधारण में बदल देंगे, और साधारण में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, कैसे बदलेंगे, साधारण कैसे बनाएंगे। वो इफ तो लगा देंगे, वो तो कोई बात, वो तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम साधारण कैसे बनाएंगे, उसकी सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले होती है, वो पीछे लिखी जाती है। जैसे कि ये लाइन हो, दिस इज ए बॉय, ये साधारण है, इसका पर्सनवाचक क्या होगा, इज दिस ए बॉय। अब ये पर्सनवाचक है, इसको साधारण बनाएंगे तो हमने सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये इज दिस के आगे आ जाएगी, और यही हमने उसमें ध्यान रखना है। जब हम सुबॉर्डिनेट क्लाउज को पर्सनवाचक से साधारण में बदलते हैं तो जो सहायक क्रिया होती है वो सब्जेक्ट के पीछे से कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। समझ में आई बात अब। और इफ कब नहीं लगता पर्सनवाचक वाक्य में, इसका रूल लिखो, WH वाले शब्द, WH वाले शब्द सारे, जैसे व्हाट है, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, बुक, गुड्स, ये सारे WH वाले शब्द है।
WH वाले शब्द से, WH वाले शब्द से क्लाउज शुरू हो तो दैट या इफ कुछ भी नहीं लगता। दैट या इफ कुछ भी नहीं लगता। समझ में आई बात? WH से अगर क्लाउज शुरू होगी तो दैट या इफ नहीं लगाना, लेकिन वो चीज जरूर याद रखनी है कि सहायक क्रिया पीछे से आगे आएगी। जैसे प्लीज टेल मी दैट, प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज योर नेम। अब ये जोड़ने, प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज योर नेम। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, यहां तक दैट तो कट गया, इसके अंत में है, इसको काट के लिखेंगे प्लीज टेल मी, ये दैट कट गया। अब ये WH से शुरू होगी ये क्लाउज, अब ना दैट लगना और ना ही इफ लगना, कुछ भी नहीं लगेगा। व्हाट का व्हाट ही आ गया, व्हाट आगे क्या लिखे, व्हाट इज यूर नेम नहीं लिखेंगे। अगर ऐसे का ऐसा लिख दिया तो बदलाव क्या किया हमने, ये जो इज है ये इज यहाँ आ जाएगी। व्हाट यूर नेम इज, समझ में आई? ये बात ही आपने याद रखनी है, और इसमें कोई लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं है। ये जो सहायक क्रिया है वो जहां है वहीं छोड़ दी तो आपका गलत है, और उसको उठा के अगले पासे फेंक दोगे तो फिर ठीक है। कब उठा के फेंकनी सहायक क्रिया, कब फेंकनी है, जब प्रश्नवाचक वाक्य हो तो फेंकनी है, दूसरा की ना फेंक दियो। और देखो भाई, अंग्रेजी के अंदर सिर्फ 13 सहायक क्रिया होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है सारी उम्र। अंग्रेजी के अंदर सिर्फ 13 सहायक क्रिया होती है। उनमें 13 में से 3 सहायक क्रिया ऐसी है, 3 सहायक क्रियाएं ऐसी हैं जो साधारण वाक्य में नहीं आती। वो सहायक क्रियाएं कौन सी हैं? डू, डज, डिड, डू, डज, डिड। अब ये 3 सहायक क्रिया आपने याद रखना है। ये 3 सहायक क्रिया ये सिर्फ प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में आती है, साधारण वाक्य में नहीं आती। अब ये साधारण वाक्य में नहीं आती तो फिर देखो ये साधारण वाक्य में तो नहीं आती, और हम जब सुबॉर्डिनेट क्लाउज को जोड़ते हैं तो हमने साधारण बनानी है तो फिर ये काटनी पड़ेगी। ये कटेगी या नहीं कटेगी? कटेगी।